तो हर हर महादेव दोस्तों, अभी हम आए हुए हैं आनंद धाम आश्रम बक्कड़वाला। तो मैं आपको अंदर जा कर के यहाँ की शिवलिंग, यहाँ की प्रतिमाएं, ये सारा कुछ आपको बतलाऊंगा। तो आइए मेरे साथ में बने रहिएगा। हर हर महादेव। ये दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा यहाँ का व्यू। और आइए मेरे साथ में बने रहिएगा, मैं आपको आगे भी दर्शन करवाता हूँ। हर हर महादेव के बारे में हमें आपसे जानकारी लेनी थी कि ये मंदिर कितने समय से बना है और इस मंदिर में क्या क्या खूबसूरती, क्या क्या दृश्य हमें देखने को मिलता है, क्या आप बता सकते हैं? जी, राजधानी नई दिल्ली की राजधानी की गोद में बसा हुआ ये आश्रम सुधांशु जी महाराज के द्वारा संस्थापित है। 1996 में ये आश्रम संस्थापित हुआ था महाराज जी द्वारा। उस समय हमारे आसपास पूरा जंगली क्षेत्र था। महाराज जी ने यहाँ पे अपनी कृपा आशीर्वाद दिया। यहाँ पे उन्होंने एक ऐसी भूमि का निर्माण किया जिसका बहुत पवित्र वातावरण है, पूरा धार्मिक माहौल है। सब जगह एक अनेक मंदिर हैं, कल्प वृक्ष वाटिका है, गुरुकुल भी है हमारे आश्रम में, जो 2007 से शुरू चल रहा है और हज़ारों बच्चे यहाँ से पढ़ के गए हैं। अपने देश भर में धर्मार्थ की सेवा कर रहे हैं वो, और अब विभिन्न क्षेत्रों में वो अपना नाम भी कमा रहे हैं। हमारे यहाँ 3 अलग अलग मंदिर हैं, पशुपतिनाथ हैं, और पूरे भारत में जो ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनका एक छोटा प्रारूप, एक छोटा सा रूप महाराज जी ने हमारे यहाँ भी स्थापित किया है। यहाँ पे कल्प वृक्ष वाटिका से लेके गौशाला भी हैं जो महाराज जी द्वारा संस्थापित है। उनमें महाराज जी ने गौ रक्षा का जो बेड़ा उठाया है, वहाँ पर उन्होंने वो भी वह संकल्प भी पूर्ण किया है। देश भर में महाराज जी की काफ़ी सारी शाखाएं, काफ़ी सारी गौशालाएं काम कर रही हैं। वह उनके गुरुकुल भी खोल रहे हैं, जिससे धर्मार्थ की सेवा एक अलग रूप ले, एक अलग शिखर पर जाए। तो हमारे यहाँ तीन अलग अलग मंदिर हैं, सिद्ध शिखर है, और 12 ज्योतिर्लिंग हैं, कल्प वृक्ष वाटिका है, हमारे यहाँ गौशालाएं हैं, और हमारे यहाँ सीनियर लिविंग प्लेस, जहाँ पे जिन लोगों के बच्चों ने उन्हें छोड़ रखा है और वह विदेशों में नौकरी कर रहे हैं, वह लोग, उन लोगों के लिए, उन वृद्ध लोगों के लिए महाराज जी ने वरदान नाम का एक वरदान नाम की इमारत बनाई। यहाँ पर वह लोग रहते हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं महाराज जी की सेवा में, महाराज जी के साथ भक्ति इत्यादि करने में। तक कितने लोग आ चुके हैं यहाँ पर? जी, महाराज जी के अनेक कार्यक्रमों में यहाँ पर बहुत से देश के बड़े बड़े नेता और बहुत से पूज्य संत भगवान यहाँ पधारे हैं, जिनके दृश्य हमारे यहाँ दीवारों पे भी हैं। यहाँ देख सकते हो जी, यहाँ महाराज जी के अनेक कार्यों के बारे में भी अनेक चित्र दर्शाए गए हैं। यहाँ पे संत लोग भी यहाँ पर आ चुके हैं। प्रसिद्ध संत हैं, ये पूज्य संत मुरारी बापू जी हैं। ये आप देख सकते हैं, ये सारे संत ये रामदेव महात्मा जी यहाँ भी पर हैं। है। ये बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी भी यहाँ पधारे थे। काफी जो प्रसिद्ध जो महाराज जी है वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। इस मंदिर का भी भ्रमण आपको कराते हैं। ये सबसे ये एंट्री गेट यहीं से? जी जी तो एंट्री गेट से आपको भाइयों को दर्शन कराते हैं महादेव जी के। जी, ये हमारे भगवान की जय। जी, ये पशुपतिनाथ जी का मंदिर है, जो महाराज जी द्वारा संस्थापित है, और यहाँ पर भगवान पशुपतिनाथ का एक छोटा सा प्रारूप है, जहाँ हम पूजा अर्चना प्रतिदिन करते हैं। यहाँ प्रत्येक सोमवार को यहाँ रुद्राभिषेक भी होता है, और प्रत्येक शिवरात्रि का बहुत बड़ा कार्यक्रम भी होता है। मुख्य आरती भी होती है। जी जी जी, ये हर सोमवार को होती है रुद्राभिषेक के साथ। तो आपको अगर भस्म आरती देखनी है तो भस्म आरती के लिए आप यहाँ आ सकते हो। मंडे के दिन यहाँ पर कितने बजे से होती है पंडित जी आरती? जी, ये प्रातःकाल होती है, 5 बजे से शुरू होती है और 7 बजे तक चलती है। तो सुबह 7 बजे से यहाँ पर होती है भस्म आरती। तो सबसे पहले यहाँ पर मंदिर में आने के बाद यहाँ पे जूते चप्पल हम यहाँ पर उतारेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
प्रातःकाल श्रृंगार भी होते हैं, तो उसका एक छोटा सा भी एक उसके दर्शन भी कर रहे हैं कि जो सुबह सुबह श्रृंगार हुआ था यहाँ पे। ये जो आप शिवलिंग देख रहे हो दोस्तों, शिव जी का निराकार स्वरूप, तो यहीं पर होती है भस्म आरती। हर सोमवार को यहाँ पर भस्म आरती की जाती है। अगर आपको भस्म आरती देखनी है तो आपको मंदिर को यहाँ पर आना है। ओम मां। तो दोस्तों, पंडित जी यहाँ पर जो बता रहे हैं, वो पीछे जो शिवलिंग आपको दिख रही है, उस शिवलिंग के बारे में जो है पंडित जी हमें बतला रहे हैं। और दोस्तों, यहाँ जो पंडित जी जो बतला रहे हैं, वो जो पीछे आपको जगह दिख रही है, वहाँ महायज्ञ 108 कुंडी यज्ञ महायज्ञ किया जाता है हर वर्ष। तो यह बात पंडित जी बतला रहे हैं। तो आइए दोस्तों, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। और यह जो पंडित जी बतला रहे हैं दोस्तों, ये है शिव वरदान तीर्थ है अंदर, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग स्वरूप यहाँ पर जो है बनाया गया हुआ है। तो हम और आगे बढ़ते हैं, मैं आपको 12 ज्योतिर्लिंग के भी अंदर जा करके दर्शन करवाता हूँ। तो मेरे साथ में बने रहिएगा दोस्तों। ये देखिए, यहाँ पर शिव वरदान तीर्थ भी लिखा हुआ है, और एक साइड और वहाँ पर पूरी जो है यहाँ की डिटेल वगैरह ये सारी लिखी हुई है, तो आप यहाँ भी पढ़ सकते हो। तो आइए और आगे बढ़ते हैं, पंडित जी शिवलिंगों के बारे में हमें आगे बतलाएंगे। तो हर हर महादेव। तो आइए दोस्तों, अब दर्शन करते हैं काशी विश्वनाथ जी के। तो बोलो हर हर महादेव। तो अब और आगे बढ़ते हैं, और दूसरी शिवलिंग के भी हम आपको दर्शन करवाते हैं। तो मेरे साथ में बने रहिएगा। हर हर महादेव जी का नारा भी आप लगा देना दोस्तों कमेंट में। तो आइए और आगे बढ़ते हैं, और पंडित जी हमें हर शिवलिंग के बारे में यहाँ पर समझा भी रहे हैं और बता भी रहे हैं सही तरीके से। और ये जो शिवलिंग है दोस्तों, ये है त्र्यंबकेश्वर जी शिवलिंग। और हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ जो शिवलिंग है एक एक करके आपको दर्शन करने को मिलेंगे। ये है हमारे वैद्यनाथ जी, आप ये भी दर्शन कर सकते हो दोस्तों। और पंडित जी हमें और भी बता रहे, ये है नागेश्वर शिवलिंग जी, और ये है रामेश्वर शिवलिंग, जो कि पंडित जी हमें हर चीज़ के बारे में यहाँ पर बता भी रहे हैं। बाकी यहाँ पर दोस्तों पंडित जी की बात हम इसलिए नहीं आपको बतला पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है साउंड बज रहा था, तो उससे जो है कॉपीराइट आ जाता दोस्तों। यहाँ जो पंडित जी हमें बतला रहे हैं, अगर आप यहाँ आओगे तो आपको भी जो है पंडित जी इन मंदिरों के बारे में ऐसे ही आपको समझा देंगे दोस्तों। तो आप एक बार यहाँ पर आओ, और यहाँ देखो कुबेर महाराज जी की भी प्रतिमा यहाँ हमें देखने को मिलेगी दोस्तों। और बड़ा ही अंदर जा कर के बड़ा मन को सुकून मिला है दोस्तों। और एक और शिवलिंग हमें यहाँ देखने को मिलती है, बड़ी प्यारी सी, और आप देख सकते हैं
और कमेंट में हर हर महादेव जी का नारा भी आप लगा देना दोस्तों। और ये देखिए यहाँ पर अभिषेक मंत्रों द्वारा उच्चारण किया जा रहा है दोस्तों। बहुत ही विशाल और बहुत ही लंबी गुफा है ये दोस्तों। और हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो हमें भगवान कार्तिकेय जी भी देखने को मिलते हैं यहाँ पर। जहाँ शिव जी हो वहाँ कार्तिकेय जी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है दोस्तों। और हम आगे और ज्योतिर्लिंग के पास पहुँच गए हैं। मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग है ये। और यहाँ देखिए दोस्तों ज्योतिर्लिंग के हमने दर्शन भी किए। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो महाकालेश्वर जी उज्जैन जो महाकाल जी है उनके भी दर्शन यहाँ पर हमें करने को मिलते हैं। और हम थोड़ा सा और आगे अगर बढ़ते हैं तो यहाँ एक और चमत्कार है कि हम जैसे ही यहाँ पर बढ़ते हैं वैसे ही यहाँ पर जो है लाइट ऑन हो जाती है शिवलिंग के ऊपर वाली। तो ये है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और ये है हमारे केदारनाथ जी। और ज्योतिर्लिंग हमें और देखने को मिलते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं ये है भीमा शंकर जी। और बाहर का नज़ारा आप देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरीके का यहाँ नज़ारा है। और पंडित जी जो हमें यहाँ बता रहे हैं और आगे हम बढ़ेंगे तो श्री यंत्र के बारे में हमें बता रहे हैं जो कि श्री यंत्र जो 810 किलो का श्री यंत्र है। जब यहाँ पर बड़े बड़े यज्ञ संत महात्मा लोग जब आते हैं तो यहाँ ध्यान लगा करके पूजा अर्चना यहाँ की जाती है। गणेश जी भी यहाँ पर विराजमान है। बड़ा सुंदर ही स्वरूप यहाँ पर हमें देखने को मिलता है दोस्तों। और साइड में ही हमारी लक्ष्मी मैया भी यहाँ पर विराजमान है। ये भी स्वरूप हमें बड़ा सुंदर ही के बारे में कि एक मंदिर है, इसी मंदिर के अंदर राधा कृष्ण जी का मंदिर है। तो उसी के ही बारे में जो है हमें पंडित जी बतला रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ मंदिर का जो है स्थापना मूर्ति की गई हुई थी। क्योंकि यहाँ पीछे बैकग्राउंड में दोस्तों इसलिए मैं आपको नहीं बतला पा रहा हूँ क्योंकि इस मंदिर में जो है साउंड बज रहा था तो कॉपीराइट आ जाता। तो इस वजह से मैंने जो है ये साउंड को म्यूट कर दिया है। तभी मैं आपको बतला रहा हूँ कि पंडित जी जो हमें बतला रहे थे वो इस मंदिर के बारे में बतला रहे थे जो कि अब हम अंदर आ चुके हैं। इसी मंदिर के बारे में पंडित जी हमें बतला रहे थे। जी की भी प्रतिमा यहाँ पर मिलेगी और यहाँ हमारे को राम दरबार भी जप और मिलेगा ध्यान करते दोस्तों। हैं जिससे माँ भगवती श्री लक्ष्मी जी की उन्हें। तो अब हम जा रहे हैं दोस्तों शनि मंदिर की ओर जो कि 9 ग्रहों का बनाया हुआ शनि मंदिर है। तो आइए मेरे साथ में बने रहिएगा, मैं आपको शनि जी के भी दर्शन आपको 9 ग्रहों के करवाता हूँ।
यहाँ जो पंडित जी जो बतला रहे हैं दोस्तों, आप पूजा अर्चना और जल चढ़ा करके अपने ग्रहों को शांत भी करवा सकते हो दोस्तों यहाँ पर आ करके। और यहाँ पर आपको अंदर देखिए शनि शिला भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जो कि बढ़िया तरीके से जैसे शनि शिंगणापुर में बनाई गई हुई है उसी तरीके की यहाँ पर भी देखने को मिलेगी आपको दोस्तों। और यहाँ पर आपको दोस्तों केतु का भी वृक्ष देखने को मिलेगा। और ये जो पौधा है दोस्तों चिड़चिड़ी का पौधा है। और ये जो वृक्ष है दोस्तों शुक्र को शांत करने का वृक्ष है दोस्तों। यहाँ जो बनाए गए हुए हैं सारे पेड़ पौधे वृक्ष सब राशियों को दर्शाते हैं दोस्तों। यही बात हमें पंडित जी अभी बतला रहे हैं, क्योंकि पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है तो इस वजह से मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ। और हम आगे बढ़ते हैं तो हमें और एक वृक्ष देखने को मिलता है दोस्तों। और ये जो वृक्ष है दोस्तों ये चंद्र का वृक्ष है, जो कि चंद्र आकार में बनाया गया हुआ है। ये देख सकते हो आप चंद्र पूरी तरीके से बना हुआ है। यही बात हमें पंडित जी बता रहे हैं दोस्तों। और ये जो पौधा है दोस्तों ये पौधा शिव जी के ऊपर चढ़ाने के लिए बनाया गया हुआ है, यहाँ पर जो है लगाया हुआ है दोस्तों। तो यही बात हमें पंडित जी बतला रहे हैं कि शिव जी के ऊपर ये पौधा चढ़ाया जाता है दोस्तों। और ये जो पौधा है दोस्तों ये राहु जी का पौधा है। और ये जो छोटी छोटी सी जो घासें लगाई हुई है दोस्तों इन्हें दूर्वा कहते हैं। यहाँ पर जो पंडित जी समझा रहे हैं यहाँ पर दूर्वा घास कहते हैं, जो राहु को शांत करने के लिए बड़ा काम आता है। और ये जो पौधा है दोस्तों ये आँख का पौधा है। और यह पौधा जो लगाया हुआ है दोस्तों ये पौधा लगाया हुआ पूरे सूर्य के समान जो है लगाया हुआ है। और ये जो इनको जो पत्तियां जो दिख रही है जो स्वरूप चिन्ह जो बनाया हुआ है ये आँख का पौधा है दोस्तों। है 88 हैं, 88 उसमें मंडल समिति भी और अभी हैं, और महाराज जी के 3 गुरुकुल भी हैं पूरे देश भर में, और भी खुलने वाले हैं। जी महाराज जी ने पूरा प्रयास करा है अपने अपने एक सहयोग देने के लिए धर्म के कार्यों में और धर्म संस्कृति को दोबारा उसके उत्थान के लिए। भलाई भी हैं जो पूरे देश भर में है, गौरक्षा के लिए जो उन्होंने पीड़ा उठाया है, और चिकित्सा क्षेत्र में भी उन्होंने काफ़ी काम किया है। अंतर्राष्ट्रीय उनके समितियाँ उनके आश्रम हैं जो बाहर विदेशों में भी उनका एक काम कर रहे हैं, उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जहाँ से वो धर्म का। तो चलो पंडित जी, वीडियो अगर पसंद आई होगी दोस्तों तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। हर हर महादेव।